आज एआई कुछ भी बना सकता है। ऐसे लिख सकता है, पोएट्री लिख सकता है, पेंटिंग कर सकता है, यहाँ तक कि एक फुल एचडी वीडियो भी क्लिक के साथ बना सकता है। चैट जीपीटी से लेकर गूगल वीओ और डीप एजेंट्स तक सब कुछ एक क्लिक पे तैयार हो सकता है। पर सवाल ये है कि जब मशीनें सोचने लगेंगी तो इंसान सोचना भूल जाएगा क्या? आप सबसे ज़्यादा क्या दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा चैट जीपी यूज़ करने वाला देश कौन सा है? और उसमें सबसे बड़ा ये यूज़र ग्रुप है वो है बच्चे और युवा, और वो देश है भारत। जरा सोचिए, एक 16 साल की लड़की ने हिस्ट्री का हिस्सा लिखा चैट जीपी की सहायता से, और वो भी एकदम परफेक्ट। पर सवाल उठता है कि उसने सीखा क्या? एमआईटी की एक स्टडी बताती है कि शायद कुछ भी नहीं। उनके अध्ययन के अनुसार एआई से लिखने पर दिमाग की एक्टिविटी सिर्फ 55% कम हो गई, और बाद में जब उन्हें बिना एआई के लिखने के लिए कहा गया तो उनका दिमाग फिर से सुस्त हो गया। और सबसे बड़ा आश्चर्य है, 20% बच्चों को तो याद ही नहीं रहा उन्होंने क्या लिखा था, और 16% बच्चों ने कहा ये तो मैंने लिखा ही नहीं। मतलब जब आप एआई के साथ काम करते हो तो आपकी सोचने की शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब नया सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या हम अपने टूल को शेप करते हैं या टूल हमें शेप करते हैं? ये सवाल बहुत ही डरावना है, और इस पर ये डिबेट नहीं है एआई सही है या गलत है। अब सवाल उठता है कि एआई का करना क्या है, अब एआई के साथ जीना कैसे है, यही पूछना है हमें। और यही सवाल पूछने के लिए सिखाना है हमने अपने बच्चों को। जैसे जब हर जवाब गूगल दे दे तो सवाल पूछना असली कला है। जब क्लास वर्क चैट जीपीटी कर दे तो ये सवाल पूछना जरूरी है कि ये काम चैट जीपीटी से कैसे कराना है। तो इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हम होमवर्क को ही पलट दें। क्लास में जर्नलिज्म, मेंटल मैथ, डिबेट हो, होमवर्क में एआई से कैसे सीखे, कल क्लास में क्या होगा, डिस्कस क्या होगा, और चैट जीपीटी की हेल्प से आप इसको और भी क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, ये हमारी मेनली टास्क होनी चाहिए। और हमें अपने बच्चों के लिए एआई और उनकी थिंकिंग के बीच में एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। जैसे फोन पर रोक लग सकती है तो एआई पर भी कुछ कोड ऑफ यूज होना चाहिए। टीचर्स को हमें एआई फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। एआई को क्रच मत बनाओ, बल्कि उसको को टीचर बनाना पड़ेगा। नई प्रॉम्प्ट लिखना ही एआई में सब कुछ नहीं है, बल्कि एआई को यूज कैसे करें, उसको वेरीफाई कैसे करें, उसकी बायस को कैसे पहचाने, खुद की आवाज कैसे बनाएं, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। जैसे एक समय में हम पढ़ना, लिखना, जोड़ना, गुना सीखते थे, उसी तरह आज हमें एआई का इस्तेमाल करना सीखना होगा, सोचना होगा, सवाल कैसे पूछना होगा, जांचना होगा, और हमें अपनी ह्यूमन सोच को बचाए रखना होगा। अब इतिहास में अगर हम पीछे जाएं तो हमें पता है कि ये हमेशा बदलता है। जैसे कैलकुलेटर आया तो क्या हमने मैथ करना छोड़ दिया? गूगल मैप आया, क्या इंसान ने घूमना छोड़ दिया? स्मार्टफोन आया, क्या हमने बातें करनी बंद कर दी? ऐसे ही अब एआई आया। इस बार ये चैलेंज हमारी सोच का है
कि हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन याद हमें रखना चाहिए कि चेस में कास्परोव एआई से हार गया था, पर आज मैग्नस कार्लसन और गुरुकेश के मैचेस को लोग अभी भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि असली इंसानी सोच अब और भी कीमती बन चुकी है, क्योंकि आजकल कंपनियां और आजकल कॉरपोरेट सिर्फ उन्हीं ही लोगों को रिक्रूट करेगा जो अपनी असली थिंकिंग, अपनी असली क्रिएटिविटी को बनाए रखेंगे। अदरवाइज रूटीन वर्क तो एआई भी कर सकता है। अब सवाल आया कि एआई आया और रहेगा, और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ये हमें सोचना होगा कि हमें सिर्फ स्क्रॉल करना है या हमें सिर्फ सोचना है। चलो एआई के साथ सोचें, एआई को अपना दोस्त बनाएं और एक इस दुनिया में अपने बच्चों के लिए क्लास में एक बैलेंस बनाकर रखें कि कब एआई को इस्तेमाल करना है, कब एआई का इस्तेमाल हेल्प लेनी है और कब एआई का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि इंसानी दिमाग अभी भी सबसे अनमोल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना